तुमने नहीं खरीदा है? विहान की कहानी सुनकर अनिका स्टन रह गई थी। हालांकि अनिका ने विहान को कॉल करके ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में पहले भी पूछा था और विहान ने उसे जवाब भी दिया था। लेकिन उस समय अनिका को लगा कि विहान ये सब पर्पसली कर रहा है, जिससे अनिका को टेंशन ना हो, क्योंकि वो अनिका की कंपनी का मेजर इन्वेस्टर था और अगर वो अपना सारा पैसा ड्रीम लवर नेकलेस में लगा देगा तो फिर अनिका को फंडिंग कैसे देगा। इसलिए अनिका को लगा कि विहान उससे झूठ बोल रहा है। लेकिन अभी जब विहान की असलियत बाहर आई तो अनिका फिर से गहरे शौक में चली गई थी और उसके दिमाग में एक कोने में यही चल रहा था कि अगर विहान नहीं है तो फिर कौन है जो उसे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस दे सकता है। अनिका, अनिका, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें ड्रीम लवर नेकलेस दूंगा? क्या तुम स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा हो या फिर कोई और? ये बोलते हुए विहान अनिका को देखकर हंस रहा था और फिर अचानक से विहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए जब उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे लिए खिलौना हो जिसे मैं जब चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। विहान अब चित्रा के बालों को छोड़कर अनिका के सामने जा पहुंचा और उसके मुंह को फोर्सफुली पकड़ते हुए बोला, अरे 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 अरे, बेचारी बनने का नाटक कर रही हो? हाँ? तुम्हारी असलियत मुझे बहुत अच्छे से पता है। पता नहीं बाहर कितने मर्दों के साथ तुम मुंह मारती हो। अगर नहीं मारती तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होता कि वो ड्रीम लवर नेकलेस तुम्हें किसने दिया है। अपना पूरा फोर्स लगाते हुए विहान ने अनिका के चेहरे को झटक दिया था। विहान, तुम वाकई में एक घटिया इंसान हो। अरे नहीं, तुम तो इंसान ही नहीं हो। विहान की हरकत ने अनिका को गुस्से से भर दिया था। अनिका खड़े होकर विहान को 2 से 3 थप्पड़ लगाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि विहान ने उसे बहुत टाइटली बांध रखा था और अनिका के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसके चंगुल से निकल सके। इसलिए बोलने के अलावा उसके बस में और कुछ भी नहीं था। अनिका की बात सुनकर विहान को भी बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अनिका के चेहरे पर भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। विहान, तुम अनिका को कैसे मार सकते हो? हमें जाने दो। जो कुछ भी हुआ हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चित्रा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। हालांकि उसके अगले ही पल विहान ने अपने हाथ चित्रा के चेहरे पर मार दिए थे। समझे ना? चित्रा को एक और तमाचा जड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? विहान के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। देखो आंटी, मुझे आपको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। आप तो मेरे प्लान का हिस्सा भी नहीं थे। मुझे तो सिर्फ अनिका को बेहोश करना था और उसे यहाँ लाना था। किसने कहा था आपसे कि आप उसके पीछे पीछे जाओ? हाँ? चलो कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है उसे होने दो। मैं बाद में आपसे माफी मांग लूंगा। हाँ? ये बोलते हुए विहान ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा। विहान, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें जाने दो। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? चित्रा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आंटी, आप इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपका दामाद वो कचरा नक्श आपको झेलता कैसे है। ये बोलते हुए विहान ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसका सारा धुआं चित्रा के चेहरे पर छोड़ा। जैसे ही वो धुआं चित्रा की नाक में गया, वैसे ही चित्रा जोर जोर से खांसने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। विहान को चित्रा की हालत पर कोई तरस नहीं आ रहा था। उसका ध्यान भी चित्रा पर नहीं था, बल्कि वो तो गंदी नजरों से सिर्फ और सिर्फ अनिका को घूर रहा था। बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हुआ आ रहा हूं। आज फाइनली मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए था। ये बोलते हुए विहान ने अपना कोट निकाल दिया। विहान की बात सुनकर अनिका को भी विहान की इंटेंशन समझ में आ गए थे। तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला। विहान ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के सामने नक्श खड़ा हुआ था। नक्श को देखकर वो फिर से रिलैक्स्ड हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से नक्श पतलू राम था। उससे कुछ होने वाला तो था नहीं और विहान को नक्श से डरने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। नक्श, पुलिस को बुलाओ। अनिका ने सबसे पहले रिएक्ट किया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, नक्श, मने बचाओ, ये आदमी हैवान है। चित्रा ने भी चिल्लाते हुए कहा,
Shut up! अगर तुम दोनों के मुंह बंद नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों के मुंह सिल दूंगा। ये बोलते हुए विहान चित्रा को घूरने लगा था। नक्श की नजर अनिका के चेहरे पर गई जो पूरी तरह से लाल था, और जब नक्श ने उसके चेहरे पर हाथों के निशान देखे तो उसका दिल गुस्से से भर गया था। अनिका उसकी बीवी थी। पिछले 3 सालों में नक्श ने कभी अनिका को छुआ तक नहीं था, और यहाँ विहान की हिम्मत तो देखो, उसने अनिका को थप्पड़ मारा। ये विहान के लिए मौत का बुलावा था। विहान, अगर तू वाकई मर्द है ना तो अनिका और उसकी माँ को छोड़ दे और मुझसे आके लड़। नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। अरे तुझ जैसा यूजलेस इंसान मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। तेरे साथ लड़ना यानी एक पंच का काम, लेकिन उसके बाद तू शो कैसे करेगा, इसलिए अभी तक तू खड़ा है, वरना कब का सुला चुका होता। ये बोलते हुए विहान नक्श को देखकर हंस रहा था, हालांकि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। विहान ने फिर से बोलते हुए कहा, हाँ मुझे मानना पड़ेगा कि तू कार्तिक और हिमानी को जानता है, लेकिन उसका फायदा क्या है? हा? अब वो लोग तुझे यहाँ बचाने नहीं आने वाले। मर गया रे तू। तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? नक्श ने विहान से पूछा। उसी समय अचानक से एक अलार्मिंग साउंड सुनाई दी। वो आवाज पुलिस की सायरन की थी। उस आवाज को सुनकर विहान के होश उड़ गए थे। जल्दी से उसने उस टेबल से चाकू उठाया और चित्रा और अनिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। नक्श, तेरी ये हिम्मत कि तू अपने साथ पुलिस लेकर आया है। ये बोलते हुए विहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। उसकी आंखों में नक्श के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। तुझ जैसे हरामी के साथ डील करने के लिए पुलिस ही सबसे बेस्ट चॉइस है। नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। अगर तू अभी अनिका को जाने देता है तो ऐसा हो सकता है तुझे जेल में कुछ कम साल बिताने पड़े। जब नक्श विहान के इलाके में पहुंचा तभी उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। हालांकि नक्श नहीं जानता था कि विहान रहता कहाँ है, इसलिए उसे जगह जगह विहान के बारे में पूछना पड़ा, और इसी वजह से उसे आने में इतना लेट हो गया। ये नहीं हो सकता है, झूठ मत बोल। मुझे अच्छे से पता है कि जब तक मेरे पास ये 2 हॉस्टेजेस हैं तब तक पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये बोलते हुए विहान अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को हिलाने लगा। विहान, ये बता क्या तू वाकई में मर्द है? तुझे हॉस्टेजेस से ही मतलब है ना? तो जाने दे इन दोनों को, मैं तेरा हॉस्टेज बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अनिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। उसके दिल में इमोशंस का तूफान आ गया था। उसकी आंखें हल्की गीली होना शुरू हो गई थी। क्या इसे हम अनिका का नक्श के प्रति प्यार का पहला रिएक्शन समझ सकते हैं? खैर ये तो नहीं पता, लेकिन अनिका ने तुरंत ही रिएक्ट करते हुए कहा, नक्श, पागल मत बनो, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? वो यहाँ पर विहान का हॉस्टेज बनने आया है, तो उसे बनने दो ना, हम तो सेफ हो जाएंगे ना। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ और हमें रिप्लेस करो। विहान नक्श को घूर रहा था और अंदर ही अंदर अपनी कैलकुलेशंस बिठा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने विहान के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। जो कुछ भी नक्श ने उनसे कहा, उन्होंने जावेरी खानदान को भी कॉल करके इस घटना के बारे में बता दिया था। ऑफिसर अवंतिका, क्या सिचुएशन है? कल्याणी अपने परिवार के बाकी लोगों को लेकर घटनास्थल पहुंच गई थी। दरअसल जावेरी खानदान के लोग तो कार्तिक और हिमानी को अप्रिशिएट करने में लगे थे, क्योंकि उन दोनों ने पर्सनली आकर कल्याणी को बधाई दी और तोहफे दिए। तभी पुलिस का कॉल आया और जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, वैसे ही मैम्बो अंकल को छोड़कर पूरा परिवार यहाँ आ धमका था। और पार्टी, उसे तो अब आप भूल ही जाइए। कोई आदमी है नक्श नाम का जो उस क्रिमिनल के साथ डील कर रहा है। ऑफिसर अवंतिका ने नर्वस होते हुए कहा। ऑफिसर अवंतिका, क्या आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई? विहान एक अच्छा लड़का है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेगा। कल्याणी को यकीन नहीं हो रहा था कि विहान ऐसा कुछ कर सकता है। वो पूरी तरह से शॉक थी। अगर आपको यकीन नहीं करना है तो आप मत करिए, लेकिन असल में ऐसा ही हुआ है। ऑफिसर अवंतिका ने विहान के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी इतने में एक हवलदार भागते हुए आया और ऑफिसर अवंतिका से बोला, मैडम एक अपडेट है। स्नाइपर अपनी पोजीशन पर पहुंच गया है, लेकिन उसे टारगेट कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो ऊपर आदमी है नक्श, वो क्रिमिनल से डील कर रहा है कि उन 2 हॉस्टेजेस को छोड़कर वो उसे हॉस्टेज बनाए। एक्सचेंज?
करने दो उसे एक्सचेंज। कल्याणी ने जल्दी से कहा। जब ऑफिसर अवंतिका ने यह सुना तो वो एकाएक शॉक्ड रह गई थी। ऑफिसर अवंतिका की हाव भाव देखकर तुरंत ही कल्याणी ने फिर से कहा, ऑफिसर अवंतिका, शायद आप नहीं जानती हैं, लेकिन हमारा जावेरी खानदान इतना फेमस खानदान नहीं है, लेकिन हमारी गिनती भी इज्जतदार घरानों में होती है। चित्रा और अनिका ने ये सब पहले कभी नहीं देखा है। ये हालात उनके लिए काफी भयानक है और अगर उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो वो मेंटली कमजोर हो सकते हैं। लेकिन नक्श की बात करें तो वो पूरा अलग है। पिछले कुछ सालों से वो यूजलेस है। अगर उसकी वजह से चित्रा और अनिका बाहर निकल पाते हैं तो शायद उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। चूंकि कल्याणी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, इसलिए वो भूल ही गई थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही कार्तिक और हिमानी नक्श को ढूंढते हुए मेंशन आए थे। वो ये भी भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले नक्श उसके लिए हीरा था। उसे तो अभी बस जावेरी खानदान के लोगों की फिक्र थी। फिलहाल सबसे ज्यादा चित्रा, अनिका और मैम्बो अंकल की। ये सब सोचकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। जो भी उसके दिमाग में आया वो सब वो बोलती जा रही थी। जब ऑफिसर अवंतिका ने कल्याणी के मुंह से वो सब सुना तो उसका चेहरा ग्लूमी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल्याणी क्या सोच रही है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नक्श कितना ही यूजलेस क्यों ना हो, लेकिन है तो वो भी एक इंसान ही। ऐसे किसी इंसान की जान को जोखिम में डालना पुलिस ऐसे काम नहीं करती। उसी समय विहान भी अपने गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। विहान, किस बात के लिए तुम इतना हेजिटेट हो रहे हो? ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। जिस लड़की को तुम अपने दिल में रख के घूम रहे हो वो मेरी बीवी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्ती भी कार्तिक और हिमानी से हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तुम मुझे जानते हो, भले ही मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूं, लेकिन मैं तुमसे तो काफी बेटर हूं। तुमने इतने साल मेहनत की और देखो क्या हुआ उस मेहनत का। सब वेस्ट हो गया और मैंने कुछ नहीं किया। और देखो, आज मेरे पास अनिका है, कार्तिक है, हिमानी भी है। नक्श ने विहान के दिल में एक तरह से आग लगा दी थी। शायद नक्श चाहता था कि विहान कोई गलती करे जिससे वो विहान पर धावा बोल सके। चुप कर। तू कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ एक कचरा है। और तुझे हक किसने दिया? हाँ? तुझे हक किसने दिया कि तू अपने आप को मुझसे कंपेयर करे? विहान की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर हार की एक झलक दिखाई दे रही थी। अबे तुझसे कंपेयर नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा भाई? मैं अनिका का हस्बैंड हूँ। ये वही लड़की है ना जिसे तू चाहता है, लेकिन वो तो मेरे पास है और तेरे पास क्या है, ठेका? ये बोलते हुए नक्श के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अनिका लगातार सिर्फ नक्श को ही देखे जा रही थी। नक्श की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन क्यों? अनिका रो क्यों रही थी? क्या उसे अपने लिए नक्श का प्यार दिखने लगा था? अब विहान की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या गुस्से में विहान अनिका या चित्रा को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर नक्श को उसकी एक गलती का इंतजार था? कैसे नक्श इस सिचुएशन को हैंडल करेगा? पुलिस का इसमें क्या योगदान रहेगा? क्या नक्श अनिका और चित्रा को विहान के चंगुल से निकाल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर।